और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की करते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन कांग्रेस ने किसानों की समस्याएं उठाई हैं। समस्याओं को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया है। खाद बीज के संकट, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो कांग्रेस ने इस बार अपने विरोध को और तीखा किया और तीखा करते हुए चिड़िया चुग गई खेत इस थीम पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये कहना है कि राज्य भर के किसान खाद बीज की कमी, फसल नुकसान और बाजार में उचित दाम न मिलने से परेशान, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। अब इधर बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने संभल योजना बंद कर दी, उन्हें बोलने का हक नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन भी आप देखिए शुरुआती हंगामेदार रहा और विपक्ष के तमाम विधायकों ने हाथ में बैनर पोस्टर लिए और ये बताया, विरोध किया। खाद बीज को लेकर, एमएसपी को लेकर जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है वो मुद्दा उठाया। सरकार परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसका चेक कर रही है? सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे, मंत्री अपना परफॉर्मेंस देखे और जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। सरकार की किसानों से लेना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, युवाओं से लेना चाहिए, आम जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। जब जाके इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फेल हो गए तो इस्तीफा देना पड़ेंगे। तो किसान कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश का 70% है। 70% किसान नहीं है, पर कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप ठीक करता है। तो जब तक कृषि क्षेत्र मजबूत ना होए, मध्य प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। ये सब कृषि मंत्री कुछ भी कहें, अगर उनकी आंखें नहीं खुली तो मैं क्या बोल सकता हूँ। हमारे विभाग में जो उपलब्धि की उसकी समीक्षा हो रही है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो हमारी कमियां उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे और जो संकल्प है हमारा 2027 का 100 लाख हेक्टर, 1 और हेक्टर में सिंचाई करेंगे। मुझे पुरानी बातों को जब सुधर जाती है तब याद कांग्रेस को आती है। जिनने संबल को बंद किया उनको संबल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं की जाएगी कि जब उनकी सरकार थी तो उनने संबल योजना बंद की थी, गरीब आदमी का हक मारा था, तो उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस ने आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया है, किसानों का मुद्दा उठाया। देखिए 5000 से भी ज्यादा किसान इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हाईवे जाम किए हुए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा देखने को मिला और कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर घेरा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आज का भी सत्र देखने को मिल रहा है कि हंगामेदार रहा है। किन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है? और क्योंकि आज कृषि मंत्री भी विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे, ऐसे में और भी ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को 2 साल होने जा रहे हैं, यानी सरकार को हुए तो काफी लंबा वक्त हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसको लेकर वो समीक्षा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जिन कामों को लेकर हम आगे बढ़े थे वो कैसा रहा। इसके लिए अलग अलग मंत्रियों की टोली बनाई गई है और जो 9 तारीख तक समीक्षा करेगी। इसमें जैसे पहले दिन आज उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद पटेल, प्रद्युम्न सिंह, इन मंत्रियों ने समीक्षा की अलग अलग विभागों की, अपने अपने विभागों की। अब ये पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, फिर उसमें देखा जाएगा कि किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। महत्वपूर्ण यह है कि इस परफॉर्मेंस के आधार पर आगे आपको बड़े चेंजेस का मतलब यह है कि विभागीय तौर पर यदि काम ठीक नहीं हुआ है तो फिर उससे पे पूछ परख भी होगी, पूछताछ भी होगी, और यदि बेहतर काम हुआ है तो पीठ भी थपथपाई जाएगी। तो ये आधार बनेगा आगे मंत्रियों के परफॉर्मेंस का कि किस तरह वो काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि 2 साल में वो जहां से शुरुआत उन्होंने की थी तो कहां सरकार पहुंची है, तो इसमें विकास के कामों को भी गति मिलेगी और जहां कुछ लापरवाही, हिला हवाली हो रही है उसको ठीक किया जाएगा। तो अलग अलग विभागों की समीक्षा है और इसके अलग अलग पॉइंट भी बनाए गए, तो उन्हीं के आधार पर आज से ये समीक्षा शुरू हुई है। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, जब सरकार में आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो देखना भी चाहिए कि आप कहां पहुंचे और किसको बेहतर किया जा सकता है। फिर इसके बाद 3 साल का आगामी जो सरकार रहेगी वो कैसे और काम करे, उस पर एक रोड मैप तैयार हो।
निश्चित तौर पर ये आगे आने वाले सालों के लिए भी ये रोड मैप होगा और पिछले 2 सालों की भी समीक्षा होगी। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए